मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने संस्कृत अलग विषय के रूप में ले रखी है, अब वक्त आ गया है कि आप सभी मेरे साथ आ जाएं। मैं आपको 70 में 70 की तैयारी कराने जा रहा हूं। जिस तरह हमने हिंदी पढ़ी, हिंदी पढ़ाई, हिंदी में आपके 70 में 65 प्लस जरूर आएंगे अगर आपने अच्छे से पेपर हमारा पढ़ा था। हमारा मॉडल पेपर्स, हमारे मॉडल पेपर्स के साथ साथ हमारे सारे मैराथन क्लास लिए थे। इसी तरह अब संस्कृत की भी महा मैराथन क्लासेस हमारे पास चलेंगी। 70 में 70 की तैयारी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, आखिर हम किस पैटर्न पर इस बार पेपर देने जा रहे हैं। और वैसे भी ऑलरेडी हम मॉडल पेपर करा चुके हैं, जो बोर्ड ने दिया था उसको भी करा चुके हैं। तो ये एक नया मॉडल पेपर आपके सामने है। अगर आप ऐसे ही जितने मॉडल पेपर कराएंगे कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, आप सोच नहीं सकते हैं। वो तो आशा तब आप करते हैं कि अरे काश यहाँ पढ़े होते, जब आपका सेम हमारा पढ़ाया ही आ जाता है। तो कुछ नियम आपको देखने को मिलेंगे कि 20 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने हैं। कितने होने हैं? 20 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर आपको OMR शीट पर देने हैं, आप सभी जानते हैं। अब खंड 2 में, यानी आप 16 फरवरी को एग्जाम दे चुके, समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। सही विकल्प चुनकर के आपको OMR शीट में भरना होगा। लोकमान्यः कः कथितः, ठीक है, लोकमान्यः कः कथितः? लाला लाजपत राय, छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेलः, बाल गंगाधर तिलकः। आपको एक अध्यापक चुनना पड़ेगा, वो चाहे हमको चुनिए चाहे जिसको चुनिए। जिसको चुनिए उसके साथ बनिए, अर्थात बने रहिए, तभी जाकर के आपका कल्याण हो पाएगा। कारण यह है, आप ये ढूंढते रहते हैं कि कौन हमको वो पेपर दे दे जो बोर्ड में आएगा। इतनी किसी के औकात नहीं है कि सेम वही पेपर दे दे जो बोर्ड में आएगा। नहीं, बोर्ड का पेपर कोई वायरल नहीं कर पाता है, किसी के भी औकात नहीं है। थंबनेल पे कोई भी कुछ लिख दे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस पैटर्न आपको बताया जा सकता है और उसके क्वेश्चन 50% फंस भी सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन सेम वही पेपर बोर्ड में आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा असंभव है। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको सबसे बेहतर यहां पर चीजें मिलेंगी संस्कृत में, क्योंकि मैं अध्यापक ही हिंदी और संस्कृत का हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको हिंदी अनुवाद सहित चीजें सारी बता दूंगा। लोकमान्य कहा कथिता, कहा माने कौन होता है? लोकमान्य। लोकमान्य कौन कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है लोकमान्य? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। शेयर कर दीजिए जितने भी, देखिए जब आप शेयर करेंगे तभी हम पढ़ा पाएंगे, अन्यथा आप ये समझें कि मैं एक व्यक्ति के लिए यहां पर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक व्यक्ति से कोई लाभ प्रदान नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए आपको अनेकों को लाना होगा, आपके जितने भी सहपाठी हैं सबको शेयर करना होगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए कुछ बकवास मैं कर रहा हूं यहां, उसके लिए सॉरी, लेकिन टेलीग्राम चीजें बताना भी इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अबाउट सेक्शन में लिंक है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तभी वहां पर सारी अपडेट मिलेंगी, चूंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं जा रहा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस का, 2-3 का जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। और मैं दिन भर में 4-6 क्लास लेने वाला हूं। तो फिर गुरु नानक देवस्य पिता आसीत, गुरु नानक देव के पिता कौन थे? प्रकट मेहता, कालू मेहता, रणवीर मेहता, तीरथ सिंह। तो यहां पर ऑप्शन खा सही होगा, कालू मेहता। आपको इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, वहां से आप ये पेपर और सारे नोट्स की पीडीएफ पाएंगे। ज्योतिबा फुले की प्रारंभिक शिक्षा हुई कहां हुई? संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में। तो ज्योतिबा फुले की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहां हुई थी? वो मराठी में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। लक्ष्यवेध परीक्षा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो लक्ष्यवेध परीक्षा पाठ जो है वो आपका रामायण से, महाभारत से, विष्णु पुराण से, 10 कुमार चरितम से। तो महाभारत से लिया गया है। खा ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। लकारो लुप्यते तत्र यत्र पंडिताः तिष्ठन्ति, जहां पर श्लोक का लकार लुप्त हो जाता है, मात्र शोक बचता है, वहां पर कौन बैठते हैं? अर्थात लकारो लुप्यते तत्र, वहां पर लकार लुप्त हो जाता है। यत्र माने जहां, असाधवः तिष्ठन्ति,
उत्तर आपका खा ही होगा। असाधवः तिष्ठन्ति, यानी जहां पर असाधु लोग, दुर्जन लोग बैठ जाते हैं वहां पर श्लोक का ला लुप्त होकर के श्लोक शोक बन जाया करता है। आपको मैंने श्लोक पढ़ाए भी हैं और फिर से मैराथन क्लासेस में पढ़ा भी दूंगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ कौन सा है? याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति या फिर यम स्मृति? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट आप सभी लोग दीजिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है आप सभी जानते हैं मनुस्मृति है। कौन सा है? मनुस्मृति। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। गीता का उपदेश दिया गया युधिष्ठिर को, धृतराष्ट्र को, अर्जुन को या फिर सभी पांडवों को? तो गीता का उपदेश किसे दिया गया था? गीता का उपदेश दिया गया था आपके अर्जुन को। किसको दिया गया था? अर्जुन को। किसने दिया था? श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। पुतली गांधिनः आसीत, माता आसीत, पत्नी आसीत, पुत्री आसीत, शिष्य आसीत। पुतली बाई गांधी जी की कौन थी? तो पुतली बाई गांधी जी की माता थी। यहां पर आपका भरा जाएगा माता, तो बनेगा पुतली गांधिनः माता आसीत। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। न शक्नोमि पुत्र घातात लज्जया दर्शयितुम, मुखम दर्शयितुम, देहम दर्शयितुम, शिरः दर्शयितुम, हस्तम दर्शयितुम। यानी न शक्नोमि, नहीं सकता हूं, पुत्र घातात लज्जया, पुत्र के आघात की लज्जा के कारण मैं आपको नहीं दिखा सकता अपना क्या? मुखम। मुंह ही तो ही आदमी दिखाता है, लज्जा जाता तो क्या होता है? मुख नहीं दिखलाता है। 9 का सही यानी ए सही होगा। 10वां प्रश्न देखिए, यौतुक शब्द से अर्थ आसीत, खेला, दहेजा, नृत्य या फिर मेला। यौतुक शब्द का क्या अर्थ है? यौतुक शब्द का अर्थ दहेज होता है। यौतुका पाप संचया पाठ से लिया गया है। सारे ऑब्जेक्टिव की भी मैराथन चलेगी, टेंशन मत लो, क्योंकि आप अरुणेश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन हैं? तो अयुडरेलिक एवं अयौच है वरटलणई अमंगणनम झबाई गडदस जबगडदस खप छट थचट तऊ कपई सख सरहल। एच प्रत्याहार के अंतर्गत एवोंग अयौच आते हैं, तो ए ओ आई औ आते हैं, तो ए ओ आई औ यानी पी का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। गंता में संधि का सूत्र है गम धातु प्लस ताप कत प्रत्यय, गंता। ठीक है, गंता बन जाएगा। ठीक है, अब गंता में ये पूछ रहा है, चलो हटाओ ये गंता, मान लो यहां से कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ो, यहां से गंता वंता से मतलब नहीं। ये पूछ क्या रहा है वो समझो, क्या पूछ रहा है वो समझो। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है गंता में संधि का सूत्र क्या होगा। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। 12 का क्या सही हो जाएगा बताइए? अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, ये संधि है, कौन सी है? अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। शिवम पूजयति पद में संधि कौन सी है? शिवम पूजयति पद में कौन सी संधि है? तो अनुस्वारस्य यही परसवर्णा मो अनुस्वारा विसर्जनीय से सह, कौन सी हो जाएगी? तो 13 का सही जवाब होगा विसर्जनीय से नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। यहां पे 13 का सही जवाब क्या होगा बताइए? 13 का सही जवाब क्या होगा? शिवम पूजयति, शिव को पूजता पद में संधि पूछी गई है। अगर हम इसको लिखेंगे शिवम धन पूजयति, शिवम धन पूजयति, तो क्या बनेगा बताइए? सही जवाब आपका हो जाएगा यहां पर मो अनुस्वारः। ठीक है, मो अनुस्वारः आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मां का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, मां का क्या बन जाता है? अनुस्वार। कब? जब इधर व्यंजन हो, इधर स्वर हो तो मां का मां ही रहता है, अनुस्वार नहीं होता है। ठीक है, बात समझ गए आप? चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। ठीक है, कहां चलते हैं? प्रश्न संख्या 14 पे देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं।
और यहां पर प्रश्न क्या बताता है, धेनवे रूप है धेनु का तृतीया बहुवचन या फिर पंचमी एक वचन या फिर चतुर्थी एक वचन या फिर तृतीया एक वचन। सही जवाब क्या होगा? 14 नंबर सवाल का सही जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। चतुर्थी का एक वचन धेनवे होगा। ठीक है। पितृणाम किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पितृणाम पूछा गया है। रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी का बहुवचन यहां पर हो जाएगा। 15 का डी सही होगा। ठीक है, डी सही होगा। आंसर सहित ये आपको पेपर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से। पास्यतः रूप है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का, लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का। तो पास्यतः रूप जो आपका है ये कहां पे है? पास्यतः रूप आपका लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, पठसी पठता होता है तो पास्यथा हो जाएगा। ठीक है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रो पाणो यस्सा, यानी जिसके हाथों में चक्र है, अर्थात बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान। बहुब्रीहि समास आपका होगा 17 का बी सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास। नवरत्नम में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। नवानाम रत्नानाम समाहारात द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु। ए ऑप्शन आपका सही होगा। सह भिक्षुकाय तंडुलम ददाति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? रेखांकित पद भिक्षुकाय है। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति कौन सी है? तो सह भिक्षुकाय तंडुलम ददाति में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, ठीक है। पुत्रेण सह माता गच्छति में रेखांकित पद यानी पुत्रेण में कौन सी विभक्ति है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो तृतीया विभक्ति है, क्योंकि सह लग जाए तो तृतीया विभक्ति होती है। अंडरस्टैंड? चलो, तो अब ये आपके ऑप्शन 20 ऑप्शनल सवाल हो गए सही। जैसे ही आपका पेपर हो जाए हमें आप पीडीएफ बना के भेजिएगा, मैं उनका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। अब आएगा आपका खंडबा, और खंडबा में आपको लिखना होगा इनके उत्तर। कहां पे? कॉपी पे ओएमआर शीट रख देनी होगी। भवनस्य वातायने समुपविष्टा बालकः दृश्यम इदम दर्शम दर्शम पराम मुदम अलभत। ठीक है, अब यहां पर आप उत्तर देखिए, अनुवाद हिंदी अनुवाद करना होगा। भवनस्य मीन्स भवन के, वातायने मीन्स खिड़की में, समुपविष्टा माने बैठा हुआ, बालका मीन्स बालक, दृश्यम इदम यह दृश्य, दर्शम दर्शम देख देख कर, पराम माने अत्यधिक, मुदम माने प्रसन्नता को, अलभत माने प्राप्त कर रहा था। ठीक है, भवन के खिड़की में बैठा बालक दृश्य को देख देख अत्यधिक प्रसन्नता को क्या कर रहा था? प्राप्त कर रहा था। अस्मिन्नेव, अस्मिन्नेव कहां से लिया? पहले ये बताओ लिया कहां से गया है? बताओ कहां से लिया गया है? ये जो है आपका विश्व कवि रविंद्र से लिया गया है। बताइए कहां से लिया गया? विश्व कवि रविंद्र से लिया गया है। तो आपको संदर्भ भी लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि रविंद्र शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो हमारा पूरी बात सुनिए। पूरी बात क्या हम बता रहे हैं आपको कि भवन के वातायन में बैठा हुआ, भवन की झरोखोदार खिड़की में बैठा हुआ ये बालक रविंद्र इसके दृश्य को देख देख परम आनंद को प्राप्त करता था। अस्मिन्नेव, इसी, अस्मिन एव इस ही यानी इसी, सरसि माने सरोवर में, तत्रत्याह माने वहीं के, निवासिना माने निवासी, यथा समयम समयानुसार। ठीक है, यथा समय मतलब समयानुसार, स्नातुम आगत्य स्नान करने आकर, स्नातुम माने स्नान के लिए, आगत्य माने आकर के, स्नानम माने स्नान, चा माने और, कृत्वा माने करके, यान्ति माने चले जा रहे, इस माने थे। यानी पूरा देखिएगा, इसी सरोवर में
वहां के निवासी यथा समय स्नान करने के लिए आकर और स्नान करके चले जा रहे थे, यानी चले जाते थे, वापस चले जाते थे। इसमें माने थे, तेषाम माने उनकी, उसकी या उसके, परिधानानि उनके, परिधानानि माने होता है वस्त्र, वेशभूषा, विविधाः क्रियाश्च और विविध क्रियाएं, दृष्टवा मीन्स देखकर, बालः माने बालक, प्रसन्नः अजायत, बालः प्रसन्ना अजायत, यानी उनके वस्त्रों को और विविध प्रकार के क्रियाकलापों को देखकर बालक प्रसन्न हो जाता था। ठीक। मध्याह्नात् पश्चात दोपहर के बाद सरोवर शून्यताम भजति खाली हो जाता था, भजति स्म शून्यताम भजति स्म खाली हो जाता था। सायं पुनः और सायंकाल में पुनः दोबारा बकाह हंसाह बगुले और हंस जलक्रिक वाकवह यानी बगुले हंस और जलकौवे विहंगाह कोलाहलम पक्षियों के कोलाहल से आदि पक्षियों के कोलाहल कुर्वाणाह स्थानानि आदि पक्षी कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते स्म स्थान ग्रहण करते थे, यानी मध्याह्न के पश्चात सरोवर शून्यता को प्राप्त हो जाता था, यानी खाली हो जाता था। और सायंकाल फिर बगुले हंस जलमुर्गे आदि पक्षी कोलाहल करते हुए स्थान प्राप्त कर लेते थे। विहंगाः कोलाहलम कुर्वाणः पक्षी कोलाहल करते हुए स्थानानि लभन्ते स्म स्थान ग्रहण कर लेते थे। ठीक है, क्या करते थे? स्नान ग्रहण कर लेते थे। बात समझ में आ रही है? स्थान ग्रहण कर लेते थे, बात समझ में आ रही? चलिए ठीक, आगे। तस्मिन काले उसी समय इदमेव कम्रम, कम्रम मीन्स होता है सुंदर। उसी काले उसी समय, तस्मिन काले उसी समय, इदमेव कम्रम सरह ये सुंदर तालाब बालकस्य मनोरंजनम अकरोत, उस समय ये सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। ठीक है, तस्मिन काले इदमेव कम्रम सरह उस समय यही सुंदर सरोवर बालक का मनोरंजन करता था। हो गया। दूसरा गद्यांश एक करना होगा। ठीक है, इसमें से कितने करने होंगे? किसी एक गद्यांश का क्या करना होगा? हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद। देखिए, अथ माने इसके पश्चात, सा माने वह, स्वविचारान माने अपने विचारों को, यथा तथ्ये परिणेतुम पंजाब प्रदेशे करतारपुर स्ववसतिम चकार। ठीक है, तो अथ माने इसके पश्चात, सा माने वह, स्वविचारान माने अपने विचारों को, यथा तथ्य। ठीक है, यानी इसके बाद उन्होंने अपने विचारों को यथार्थ रूप देने के लिए, यथा तथ्ये परिणेतुम मतलब यथार्थ रूप देने के लिए, यथा तथ्ये परिणेतुम का मतलब होता है यथार्थ रूप देने के लिए। ये कहां से लिया गया पहले ये समझो। तो ये लिया गया है गुरु नानकः से। कहां से लिया गया है? गुरु नानकः से लिया गया है। ठीक है, गुरु नानक देवः पाठ से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के गुरु नानक देवः नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब यहां देखिएगा। ठीक, अब यहां देखो, ये अथ माने इसके पश्चात, सा माने उन्होंने, स्वविचारान माने अपने विचारों को, यथा तथ्येन परिणेतुम यानी यथार्थ रूप देने के लिए, पंजाब प्रदेश में करतारपुरे स्ववसतिम चकार, करतारपुर में अपना वसतिम मीन्स होता है निवास, चकार माने बनाया। इसके पश्चात अपने विचारों को यथार्थ रूप में परिणत करने के लिए पंजाब प्रदेश में करतारपुर गांव में स्ववसतिम चकार अपना निवास स्थान बनाया। स्व अनुयायी भी अपने अनुयायियों के, सह माने साथ, कृषि क्षेत्रे अपने अनुयायियों के साथ कृषि क्षेत्र में, खेतों में, कृषि कर्मम कुर्वन्
खेतों में कृषि कर्म अर्थात किसानी का कार्य करते हुए वृद्ध पितेव वृद्ध पिता की भांति तेषु स्थिति उस स्थिति में परमात्म तत्वम चिंतयन परमात्म तत्व की का चिंतन करते हुए विदेह एवं सुस्थिरम स्थितः विदेह की भांति, यानी फिर से समझिए, स्व अनुयायी भी सह कृषि क्षेत्रे कृषि कर्म कुर्वन्, अपने अनुयायियों के साथ खेत में खेती करते हुए, ठीक है, वृद्ध पितेव बूढ़े पिता के समान, तेषु स्थितः उनके बीच में स्थित, परमात्म तत्व चिंतयन परमात्म तत्वम चिंतयम परमात्म तत्व का चिंतन करते हुए, विदेह इव सुस्थिरम स्थितः, विदेह इव अर्थात विदेह राजा जनक के समान स्थिर रूप से रहने लगे। ठीक है, विदेह इव विदेह की भांति, यानी जैसे शरीर रहा ही न हो उनका, ऐसे बिना देह वाले विदेह की भांति सुस्थिरम स्थित्वा सुस्थिरम स्थितः अर्थात वहीं रहने लगे, स्थिर रूप से रहने लगे। सुस्थिरम माने स्थिर रूप से रहने लगे। गुरुणा नानकेन, गुरुणा नानकेन मतलब होता है गुरु नानक ने ज्ञान योगस्य कर्म योगस्य चा अद्भुतम सामंजस्य स्थापितम, गुरु नानक ने ज्ञान योग का और कर्म योग का अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया। निष्काम कर्मणा सेवावृत्त्या, निष्काम कर्म के द्वारा सेवावृत्त्या करुणया सच्छीलेन च गुणैः सच्चारित्रस्य सृष्टि ही जायते। निष्काम कर्मणा सेवावृत्त्या, निष्काम कर्मणा अर्थात निष्काम कर्म, सेवावृत्त्या सेवावृत्ति, करुणया और करुणा, एवं सतशीलेन का बनेगा छत्व संधि से सतशीलेन, तो सतशीलेन सतशील के द्वारा, यानी सतशील आदि गुणों के चगुणई और सतशीलेन शील आदि गुणों के द्वारा सच्चारित्रस्य सृष्टि ही जायते, सच्चरित्रता ही मतलब सच्चारित्र की सृष्टि होती है। निष्काम कर्म सेवावृत्ति करुणा और सतशील के द्वारा ही, सतशील आदि गुणों के द्वारा ही सच्चारित्र से सृष्टि ही जायते, सतचरित्र की सृष्टि ही जायते माने उत्पन्न होती है या होती है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों गद्यांश। अब देखिएगा सारांश हिंदी में लिखिए, सारांश में मैराथन क्लास में करा दूंगा एक साथ सारे सारांश। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना होगा। पश्यामि एकम भासम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभासति। ठीक है, हां तो समझिएगा, पश्यामि एकम भासम इति, पश्यामि मीन्स देख रहा हूं। अब ये कहां से लिया गया, संदर्भ लिखना होगा ना, तो ये कहां से लिया गया, आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्यवेद परीक्षा नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो यहां देखिएगा, पश्यामि एकम भासम, जब अर्जुन गुरु द्रोण द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि हे अर्जुन, क्या तुम पक्षी, वृक्ष और मुझे देख रहे हो। जब गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या तुम इस पक्षी को, वृक्ष को अथवा मुझे देख रहे हो, तब अर्जुन जवाब देते हुए कहते हैं पश्यामि देख रहा हूं, एकम भासम केवल एक भास को मैं देख रहा हूं, इति बस। द्रोणम पार्थो अभ्यभासत, द्रोणाचार्य से पार्थ ने कहा, अर्जुन ने आचार्य द्रोण से कहा या पार्थ ने आचार्य द्रोणाचार्य से कहा कि मैं भासम इति गिद्ध को ही देख रहा हूं, न तो वृक्षम, ना तो वृक्ष को, भवंतम वा अथवा न आपको, पश्यामि इति और ना ही आपको देख रहा हूं, इति च भारत, इति च भारत। हे भारत, मैं तो एकमात्र पक्षी को ही देख रहा हूं, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं और ना ही मैं आपको देख रहा हूं। अज्ञः च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनाम। ये कहां से लिया गया, देखो 2-3 चैप्टर ही पढ़ने हैं। ठीक है,
तो आपको यहां पर बता दें हम, हां, संशयात्मा विनश्यति, यानी अज्ञा च अश्रद्धा दधानश्च, अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञा का अर्थ होता है मूर्ख, चा मीन्स और, अश्रद्धान का अर्थ होता है श्रद्धाहीन, यानी कि श्रद्धा धारण न करने वाला, संशयात्मा शंकित हृदय वाला, संदेहशील व्यक्ति विनश्यति नष्ट हो जाता है। मूर्ख और श्रद्धा को न धारण करने वाला व्यक्ति संदेहशील विनष्ट हो जाता है। न अयम लोको अस्ति, ना माने नहीं, अयम माने इस, लोको माने संसार में, अस्ति माने है, ना माने नहीं, परो माने परलोक में, सुखम माने सुख, संशयात्मनः संदेहशील अर्थात शंकाग्रस्त आत्मा को, संशयात्मा को न इस लोक में न परलोक में कहीं पर भी सुख नहीं मिलता है। एक बार फिर से समझो, अज्ञा माने होता है मूर्ख, अश्रद्धाना मतलब होता है श्रद्धा ना धारण करने वाला, संशयात्मा मतलब होता है संदेहशील आत्मा वाला, विनश्यति माने नष्ट होता है। मूर्ख श्रद्धावान जो नहीं होता अर्थात श्रद्धा ना धारण करने वाला, संदेहशील व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ना अयम लोको, ना इस लोक में, न परो और न परलोक में सुखम सुख प्राप्त करता है संशयात्मा, संदेहशील व्यक्ति न इस संसार में न परलोक में सुख प्राप्त नहीं करता है। सूक्तियां आई हैं, पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणी। अब आपसे पूछा जाएगा सूक्ति कहां से ली गई है, यानी इसका संदर्भ भी आपको लिखना होगा। 3 नंबर की एक सूक्ति आपको देखने को मिलेगी, यानी ये सूक्ति जो है आपकी कहां से ली गई है, सूक्ति सुधा से ली गई है। पुत्रो नयः पंडित मंडला अग्रणी, वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों की मंडल में अग्रणी नहीं है। ठीक है। समत्वम योग उच्यते, समता का, ये समता का मतलब ये जो समत्व है वही योग कहलाता है। ठीक है। समत्वम योग उच्यते, समझ में आ रहा है, समत्वम। ठीक है। ये जो समत्व का भाव है यही योग कहलाता है। ठीक है। हां, समत्वम योग उच्यते, समत्व का योग ही, असमत्व का भाव ही योग कहलाता है। समत्वम योग वाला लिया कहां से गया है, तो भैया ये आपका गीतामृतम से लिया गया है। ठीक है। व्याख्या भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं श्लोक पढ़ाऊंगा, श्लोक से आप इसका पूरा श्लोक का हिंदी अनुवाद लिख देना, वही व्याख्या मान ली जाती है। ना एतत् शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन्, ना एतत् शक्यम त्वया वेद्धुम लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन्। कहने का मतलब यह है लक्ष्य वेद परीक्षा से लिया गया है। यहां पर क्रोध करते हुए कौन कह रहा है बताइए। यहां पर जो द्रोणाचार्य हैं वो कहते हैं तुमसे यह लक्ष्य वेदा नहीं जा सकता। ठीक है। वो क्या कहते हैं, तुमसे जो है ये लक्ष्य वेदा नहीं जा सकता। इति कुत्सयन्, ऐसा क्रोधित होते हैं, तुमसे यह लक्ष्य नहीं वेधा जा सकता। इस प्रकार फटकारते हुए द्रोणाचार्य ने कहा। ठीक है। तो ये लक्ष्यवेद परीक्षा से आपकी सूक्ति है। आगे बढ़िए। यहां पर आपको एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होगा। मैं मैराथन क्लास में मैं दे दूंगा एक साथ सारे श्लोकों का हिंदी मतलब संस्कृत अनुवाद, किन किन श्लोकों का आएगा वो मैं दे दूंगा। ठीक है। चलिए, फिर आपको चरिचित्रण लिखना होगा कारुणिको जीमूतवाहन का, यौतुका पाप संचय के आधार पर रंभा का। आपको संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है वो ऑलरेडी हम वीडियो दे चुके हैं, इसलिए आप बार बार हमसे ये मत कहना कि सर मुझे क्या पढ़ना है। ऑलरेडी वीडियो दे चुके हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। ठीक है। फिर धूमयानेन गांधी कुत्र गतः, धूमयान अर्थात रेलगाड़ी से गांधी कहां गए थे। ठीक है। इसका देखो, ये जो उत्तर है इनका प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना होगा। कहां देना होगा, संस्कृत में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा शॉर्टकट में। ठीक।
तो आपसे यही पूछा जाएगा, धूमयानेन गांधी कुत्र गता, तो प्रिटोरिया नगरम गता। क्या लिखेंगे? प्रिटोरिया नगरम गता। अनभ्रः वृष्टि कथम अभवत, अनभ्रः अनभ्रः वृष्टि कथम अभवत, जीमूत वाहनम प्रतिउज्जीवितुम, जीमूत वाहनम प्रति उज्जीवयितुम सा अनभ्रः वृष्टि अभवत। ठीक है। विजयदशमी महोत्सव किम शिक्षयति, तो विजयदशमी महोत्सव शिक्षयति यत् धर्मस्य सदा विजयः भवति अधर्मस्य च पराजयः भवति। अब उच्चारण स्थान लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खा का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, खा का कंठ हो जाएगा। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, तो फा का ओष्ठ हो जाएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो हा का कंठ हो जाएगा। वकार से दंत्योष्ठा, तो वा का दंत्योष्ठ हो जाएगा। ठीक है। फिर यहां कहता है किसी एक का शब्द रूप लिखिए, एक शब्द का रूप लिखिए। राजन सप्तमी का एक वचन, वारी धेनु चतुर्थी का द्विवचन। ठीक है। तो धेनु देखो, चतुर्थी तृतीय चतुर्थी पंचमी का वही होता है भ्याम भ्याम भ्या। ठीक है, भ्याम भ्याम। तो यहां पर धेनु का धेनुभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धेनुभ्याम। ठीक है। एक लिखना होगा आपको, एक यहां कहेगा। वारी का तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया का बहुवचन क्या होगा? वारी का। ठीक है। तो वारी का हो जाएगा वारिभ्या। क्या हो जाएगा? वारिभ्या। तृतीया का बहुवचन क्या हो जाएगा? वारिभ्या। ठीक है। और राजन का पूछ रहा है सप्तमी का एक वचन, राजन का सप्तमी का एक वचन क्या हो जाएगा? तो राज्ञी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्ञी हो जाएगा, छोटी की मात्रा। ठीक। फिर आपका धातु और प्रत्यय लिखना है। पानीयम का पा धातु और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। विस्तार से मैं हल कराता हूं हर चीज। अर्चिता का क्या हो जाएगा? अर्च धातु और कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? अर्चिता का अर्च धातु और कत प्रत्यय होगा कि नहीं होगा, कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? बताओ। धातु प्रत्यय की बात की जा रही है, धातु प्रत्यय की। ठीक है। चलो इसका लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? अर्च धातु और कत प्रत्यय। ध्यात्वा, ध्यात्वा देखिए, ध्यात्वा, ध्यात्वा देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है। तो यहां पर ध्यात्वा में देखो धी धातु होगी कि ध्या होगा? बताओ क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। कुछ तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हैं? ध्यात्वा बताओ फटाफट। ध्यात्वा बताइए, कौन बताएगा? ध्यात्वा में भैया ध्यान नहीं होगा। ठीक है। ध्ययी धातु, ध्ययी धातु और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, ध्ययी धातु। फिर आपको वाच्य परिवर्तन करना है। सीता हशिष्यति का क्या हो जाएगा? सीतया हस्यते, सीतया हस्यते। ठीक है। सीतया हस्यते। अहम ग्रहम गच्छामि, अहम का मया, मया ग्राहम का ग्राहम, गच्छामि का गम्यते। ठीक है। त्वया भोजनम क्रियते, तो त्वम का त्वया, त्वम भोजनम क्रियते का करोसी हो जाएगा। ठीक है। तुम भोजनम करोसी। मया इदम उच्यते, तो अहम, अहम का मया होता ना, तो अहम इदम वदामि। ठीक है। बस तो हो गया इदम, अहम इदम वदामि। तो अब यहां पर संस्कृत अनुवाद करना। श्याम पैर से लंगड़ा है, श्यामः पादेन खंजः, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। वृक्ष से फल गिरते हैं, तो आप लिखेंगे वृक्षात फलम पतंती, फल गिरते ना। हाँ, तो फल का बहुवचन लगेगा, फल का। वृक्षात फलानि पतंति इसका होगा। क्या होगा? वृक्षात फलानि पतंते। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। वृक्षात फलानि पतंत, ये हो गया अनुवाद। अब आगे चलते हैं।
संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध आपको लिखना होगा। सारे निबंध करा दिए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लो भैया। फिर वाक्य प्रयोग आपको करने होंगे। जैसे 2 पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करो। सः कदापि न गच्छति, ठीक है। सः एकः दुष्ट बालकः आसीत् हसितम विद्वांसः। तो ठीक इसी प्रकार आपको सारे वाक्य प्रयोग कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पेपर को आराम से डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया सा इसका हल हमने दे ही दिया है, तो एक बार रिवीजन करके अपने पेपर देने जाना है, ठीक है। और भैया जुड़ते रहना है मैराथन क्लास में।